हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़ें। आज हम सुनने वाले हैं एक नई कहानी जो एक सच्चे प्रेम पर आधारित है। एक दिन एक लड़का और एक लड़की में यानी कि एक युवक और एक युवती में प्रेम हो गया। लेकिन लड़का एक गरीब परिवार से था। इस बात से लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे। इसलिए युवक ने फैसला किया कि वह न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा बल्कि उसके माता पिता को भी समझाकर अपने माता पिता की तरह स्वीकार करेगा। साथ के साथ माता पिता ने देखा कि वह एक अच्छा आदमी था और उनकी बेटी के लिए सभी तरह से योग्य था। लेकिन एक और समस्या थी, वह आदमी एक सैनिक था। जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसे 1 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा था। उसके जाने से 1 सप्ताह पहले आदमी ने अपने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, मुझसे शादी करोगी? वह अपने घुटने के बल बैठकर प्रेमिका से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रेमिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पूछे और कहा, हाँ, और भी एक दूसरे के गले लग गए। वे इस बात पर सहमत हुए कि जब 1 साल बाद वह आएगा तो ये शादी कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद लड़की का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर थी। जब वो अस्पताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते देखा। वह तुरंत जान गई कि कुछ गड़बड़ है। बाद में उसे पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी है। उसके चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला उसके मस्तिष्क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका कभी सुंदर और प्यारा दिखने वाला चेहरा अब विकृत हो गया था, यानी कि बिगड़ गया था। खुद को आईने में देख वह रो पड़ी। कल मैं कितनी सुंदर थी, एक परी जैसी थी, आज मैं एक राक्षस हूँ। उसका शरीर भी बहुत सारे बदसूरत घाव से भरा हुआ था। वो खूब रोती और फिर उदास हो जाती, यह सोचकर कि मैं कैसी हो गई हूँ। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उसके वादे के अनुसार मुक्त करना चाहती थी। उसने मुक्त करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह उसे अब नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसे फिर कभी नहीं याद करना चाहती और उसका सामना नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक सिपाही ने कई पत्र लिखे लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ने उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी पर वो मजबूर थी। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में चली गई और उसे बताया कि वह युद्ध से वापस आ गया है। कौन? यानी कि लड़का। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताइए। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, उसकी शादी हो रही है और उसमें तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। लड़की का दिल बैठ गया। वह जानती थी वह भी उससे प्यार करती है और उसे भूलना होगा। दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, यह क्या है? तभी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ। तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। और उसने अपने चेहरे से हाथ हटा दिया। उस युवक ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर भेजी थी। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी तो नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। तो दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है।
जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, सीता राम का प्रेम और शिव पार्वती का प्रेम। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर स्टोरी मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।